जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि या ने टुनटुन की तरफ गोदी में आने का इशारा किया था और इस चीज को देख के सभी लोगों के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और ये कहते हैं कि क्या ये लड़की ये सोचती है कि ये इनका पालतू कुत्ता है। आखिर इस लड़की की हिम्मत कैसे हुई लिटिल एंसेस्टर को इस तरीके से ट्रीट करने की। जबकि सब जैसे टुनटुन या को देखता है तो इसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है और ये तुरंत ही अपनी क्यूट सी छोटी सी फॉर्म में आ जाता है और या की गोदी में सीधे जाते ही इसको चाटने लगता है। और वाकई में काफी लंबे समय बाद ये दोनों एक साथ देखने को मिले हैं और टुनटुन को इस तरीके से बिहेव करता देख के सभी लोगों के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं। और इनमें से एक लड़की कहती है कि भैंस की टांग, ये क्या हुआ, ये तो सच में एक पपी बन गए। जबकि झायुआन को भी इस सीन को देख के काफी अच्छा लगता है। जबकि इस तभी जो लड़की होती है हैरान होते हुए सोचती है कि ये असल में एक सेक्रेट बीस्ट है और एक ऐसी एग्जिस्टेंस जो कि फ्यूचर के अंदर सेंट्स को भी टक्कर दे सकती है। जबकि इस सीन को देख के एल्डर्स भी काफी हैरान होते हुए सोचते हैं कि इस पूरी दुनिया में किसी की भी हिम्मत नहीं हुई है इन्हें इस तरीके से ट्रीट करने की। फिर इसकी हिम्मत कैसे हुई, आखिर ये लड़की कौन है और इसका ओरिजिन क्या है। जबकि सब झायुआन इसके पास आके कहता है कि तुम इस फॉर्म में ज्यादा अच्छे लगते हो और चलो अब मुझे बताओ कि आखिर तुम मुझे यहाँ पे क्यों बुला रहे थे। तो या बताती है कि क्योंकि जो ड्रैगन स्प्लिट एटोपिया है वो शायद तुम्हारे लो डोमेन सीड को और भी बेहतर करने में मदद कर सकता है, इसलिए टुनटुन भी तुम्हारी इसमें मदद करने की कोशिश कर रहा है। और फिर टुनटुन तुरंत ही झायुआन के सिर को अपना घोंसला बना लेता है और तुरंत ही उसके ऊपर लपक जाता है। जबकि झायुआन लो डोमेन सीड को और भी बेहतर करने वाली बात को सुन के हैरान होता है और ये सोचता है कि इससे तो मेरे लो डोमेन स्टेज में पहुंचने के काफी ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे और ये तो वाकई में एक काफी अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है। और हम देखते हैं कि टुनटुन झायुआन के सिर को घोंसला बना के बैठ गया होता है तो झायुआन इसे नीचे उतारते हुए अपना इसके प्रति काफी प्यार दिखाते हुए कहता है कि टुनटुन इस दुनिया के अंदर सबसे बेस्ट है और तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखूंगा। और तभी इनमें से एक एल्डर या के पास आके कहता है कि मुझे वाकई में बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि जो लॉर्ड एंसेस्टर टाउटेई हैं वो आप दोनों के इतने करीबी हैं और इन्हें ऐसा देखना वाकई में काफी दुर्लभ नजारा है। तो दूसरा एल्डर कहता है कि मुझे अब भी आपका नाम मालूम नहीं है। तो या डायरेक्टली से पूछ लेती है कि आखिर तुम्हारा क्लैन लीडर कहाँ है। तो इस चीज को सुन के ये दोनों ही एल्डर काफी ज्यादा हैरान होते हैं और इनमें से एक कहता है कि हमारे जो क्लैन लीडर है वो काफी लंबे समय से एकांत में कल्टीवेशन के लिए गए हुए हैं, तो अगर आपको उनसे कुछ कहना है तो आप हमें बता सकती हैं। तो या कहती है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि वो यहाँ पे आ चुके हैं। और तभी यहाँ पे एक पोर्टल खुलता है जिसके अंदर से एक बंदा निकल के आता है जो कि और कोई नहीं यहाँ का क्लैन लीडर होता है और ये कहता है कि ये वाकई में काफी सम्मान की बात है जो तुम यहाँ पे आई हो और तुमने बस यहाँ पे आके हमारे गोल्डन मंकी क्लैन के अंदर जान सी फूंक दी है। जबकि या कहती है कि मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो आप लोगों ने टुनटुन का इतने समय तक ख्याल रखा। तो ये क्लैन लीडर कहता है कि एंसेस्ट्रल टाउटाई का एंशिएंट टाइम से ही हमारे गोल्डन मंकी क्लैन से रिलेशंस हैं और तो और जो सुप्रीम सोर्जिंग कांग युआन है उन्होंने ही इसे हमारी देखभाल में छोड़ा था, तो ऐसा करने में हमें कोई भी दिक्कत नहीं थी और मुझे लगता है कि ये यंग मैंग झायुआन ही है और वाकई में तुम्हारी वजह से हमारे सभी हेवंस को गुनियुआन हेवन की बैटल में काफी फायदा हुआ है। तो झायुआन कहता है कि इसमें मेरा सिर्फ अकेले का हाथ नहीं है बल्कि इसके लिए हम सभी हेवंस के लोगों ने काफी मशक्कत की थी और उनके मुकाबले मैंने भी ज्यादा कुछ नहीं किया था। तो ये लीडर कहता है कि अब जब ड्रैगन स्प्लिट एटोपिया ओपन हो चुका है और लॉर्ड एंसेस्टर टाउटाई ने भी सेक्रेट बीस्ट एसेंस ब्लड को दे दिया है तो इनके पास पूरा हक है अपने खुद के पार्टनर को चूज करने का। लेकिन तभी एक बंदा आगे आते हुए कहता है कि सर इस बार ड्रैगन स्प्लिट एटोपिया के अंदर वो ब्लेसिंग्स भी है जिनकी लिटिल एंसेस्टर को काफी जरूरत है और मैंने भी अपना पूरा बेस्ट दिया लिटिल एंसेस्टर का पार्टनर बनने के लिए। लेकिन ऐसा मैंने इसलिए नहीं किया है क्योंकि मैं और भी ज्यादा बेनिफिट्स को हासिल करना चाहता हूँ, लेकिन इसलिए क्योंकि मैं लिटिल एंसेस्टर की मदद करना चाहता हूँ उनके अपने गोल को अचीव करने में। और ये जो बंदा जिन लैन है ये गोल्डन मंकी क्लैन के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नेसेंट सोर्स एक्सपर्ट है और ये कहता है कि मेरे कल्टीवेशन लेवल के हिसाब से मुझे अपने ऊपर पूरा विश्वास है कि मैं लिटिल एंसेस्टर को ज्यादा सूट करूंगा। तो ये जो लीडर होता है ये कहता है कि वाकई में तुम्हारे साहस की तो दाद देनी पड़ेगी और हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, ये काफी रेयर चांस है लॉर्ड एंसेस्टर टाउटाई के लिए, तो हमें भी इस इम्पोर्टेंट डिसीजन के बारे में डिस्कस कर लेना चाहिए। तो झायुआन कहता है कि क्लैन लीडर जिन, वैसे तो मुझे ज्यादा समय नहीं हुआ है नेसेंट सोर्स स्टेज पे आए हुए, लेकिन मेरा जो लेवल है वो मेरी स्ट्रेंथ को नहीं दर्शाता है। तो ये जो जिन लियान होता है ये कहता है कि अगर ग्रैंड एल्डर झायुआन इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट है तो क्यों ना आपकी स्ट्रेंथ का टेस्ट कर लिया जाए। और इस चीज को सुन के झायुआन पूछता है कि टुनटुन तुम्हारा इस पे क्या कहना है। तो टुनटुन कहता
है कि इसे अच्छा वाला सबक सिखाना जिसे ये दोबारा कभी ना भूले। तो झायान भी एग्री करते हुए कहता है कि अब जब तुमने ये प्रस्ताव रखा है तो मैं इससे इनकार तो नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से टुनटुन को शर्मिंदा होना पड़े। और कैसा रहेगा अगर तुम मेरे सिर्फ एक ही अटैक को झेल सके तो मैं टुनटुन के साथ की अपनी पार्टनरशिप को तोड़ दूंगा। और इस चीज को सुन के सभी लोग काफी हैरान होते हैं और एक बंदा कहता है कि क्या ये लड़का तो कितना ज्यादा नासमझ है और लगता है कि इसे सच में अपनी जगह मालूम नहीं है। और इनमें से एक दो जनों को झायुआन की चिंता भी हो रही होती है और जो जिनलियान होता है ये अपनी जेनेसिस क्यू को रिलीज करते हुए कहता है कि तो फिर ठीक है ग्रैंड रूलर झायुआन, देख ही लेते हैं कि आप भी कितने कैपेबल हैं। और फिर ये तुरंत ही काफी बड़े बीस्ट के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और कहता है कि तो चलिए आप मुझे दिखाइए कि आप कितने काबिल हैं जो आप इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। और जिनलियान के ऐसे रूप को देखे कुछ जने हैरान होते हुए कहते हैं कि वाओ, जिनलियान को जो जेनेसिस क्यू फाउंडेशन वो पहले ही 100 बिलियन तक पहुंच चुका है, जबकि इस तरफ हमारे झायुआन ने भी अपनी जेनेसिस क्यू को रिलीज करना शुरू कर दिया होता है। और हम देखते हैं कि झायुआन जैसे जैसे अपनी जेनेसिस क्यू को रिलीज कर रहा होता है वैसे ही आसमान के अंदर एक भंवर सा बनता है जिसके अंदर से एक गोल्डन बेल निकल के आती है और इसकी जो ओपन साइड होती है ये इसे जिनलियान की तरफ कर देता है और इसके अंदर अपनी जेनेसिस क्यू को इकट्ठा करने लगता है। और जब झायुआन अपनी अच्छी खासी जेनेसिस क्यू को इसके अंदर स्टोर कर देता है तो ये कहता है कि जिनलियान क्या तुम पूरी तरीके से इसका सामना करने के लिए तैयार हो। लेकिन तभी जिनलियान के काफी ज्यादा तगड़े होश उड़ जाते हैं जैसे झायुआन हेवनली ड्रैगन गोल्डन बेल से काफी ज्यादा खतरनाक अटैक करता है। और ये जो खतरनाक सा अटैक होता है ये काफी खतरनाक तरीके से जिनलियान की तरफ बढ़ रहा होता है और इसे अपनी तरफ आता हुआ देख के जिनलियान तुरंत ही लिक्विड गोल्ड होली आर्मर आर्ट को इस्तेमाल करके इसे ब्लॉक करने की कोशिश करने लगता है और ये इसे ब्लॉक करने के लिए अपना पूरा जोर लगाने लगता है। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।